जी, मैं केवल एक प्रश्न आपके आगे रख रहा हूँ कि मनुष्य जीवन जो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मृत्यु आने से पहले मनुष्य को सबसे पहले संसार में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि मृत्यु आने से पहले उसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। जी। क्योंकि जब तक जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा तब तक वो संसार से निकल ही नहीं सकता है। जी जी। और यदि संसार से वो नहीं निकल पाया तो उसे फिर यहाँ आना पड़ेगा, मृत्यु लोक पर। नहीं, संसार में फिर आना पड़ेगा। हाँ जी हाँ। क्योंकि इस संसार से यदि नहीं निकल पाओगे तो संसार में तो आओगे। तो इसलिए हर मानव का धर्म है कि वो अपने स्वरूप में स्थित अपने आप को पहचाने कि हम क्या है। जी। हम नाम हैं, हम नाम नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं। हमें कोई नाम से पुकारता है, हम क्या वो हैं? जी। क्या हम शरीर हैं? इसलिए कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, हम क्या हैं। जी। क्योंकि कहा है आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। हम इस संसार में किस लिए आए हैं हमें आज तक वही नहीं पता चल पाया है। जी। और तुम नहीं जानोगे तो कौन जाएगा। तो इसलिए भोले बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कछुआ की पीठ पे बाल जम सकते हैं, बांझिन के पुत्र हो सकता है, पानी को मथने से मक्खन निकल सकता है, रेत को पेरने से तेल निकल सकता है जी। लेकिन भगवत भजन बिना कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है भोले बाबा, ओ माँ कहाँ यह अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। तो अब संसार में इस सपने में कब तक जियोगे? जी जी। सपने दोनों, एक आंख बंद का सपना है और एक आंख खुली का सपना है। सपने दोनों ही हैं। इसलिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने आत्म स्वरूप में वो स्थित हो गए, इसीलिए वो सुखी हैं जी। जैसे मान लो एक उदाहरण है प्रमाण सागर जी का जी। क्योंकि उनके पास तो अभाव ही अभाव है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। उनके पास कुछ है ही नहीं। और आप अभाव में दुखी हैं। जो संसार के जो मनुष्य हैं जो रात दिन दौड़ रहे हैं वो किस लिए दौड़ रहे हैं? अभाव के लिए। तो अभाव की पूर्ति के लिए, अभाव ना रहे जी। और मुनि के पास कौन सी चीज़ है? वो तो नग्न बैठे हैं। तुम ये कह रहे कि तुम परम सुखी हो, वो ये कहते तो फिर ले लो हमारा सब, तुम भी परम सुखी हो जाओ, आ जाओ ना जी जी। कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी कहता है कि हम अभाव में दुखी हैं जी। लेकिन अभाव में दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हमारे ऋषि मुनि हैं, उनके पास तो अगर देखा जाए तो अभाव ही अभाव है। और वो तो आपको दुखी नज़र आ रहा है क्या? नहीं है। और आप कह रहे हो कि अभाव के कारण हम दुखी। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि तुम जो चाहते हो, जो इच्छाएं करते हो, वो क्या सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं? नहीं होती, कभी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक इच्छा पूरी होती तब 100 जन्म ले लेती हैं। तो हम तो वृथा इस संसार में भटक रहे हैं। कहने का तात्पर्य हमारा ये है जितना हो सकता है। अब लोग कहते हैं कि वो कृपालु जी महाराज कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, मैं तो या तो हमारा रामचरितमानस गलत है। वो कहते भाव को भाव अनख आलस हो। वो कहते भाव से या कुभाव से आलस से जैसे भी हो भगवान का नाम का उच्चारण करो। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। उस व्यक्ति का मंगल में ही होगा जिसने नाम जप किया है। इसीलिए कहते हैं कि जो तुम ये कह रहे कि चाचा के द्वारा हमने राम राम कहलवा दिया, तो तुम ऐसे थे सड़क उनका कौन सा लड़का या कोई संसारी जीव, एक भी व्यक्ति बता दिए कोई ऐसा उनका रिश्तेदार। जीवन का कल्याण का मार्ग तुमने उन्हें दे दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि उनका जो आपने राम नाम उनके मुख से निकल गया है तो इसीलिए उनकी सदगति हो जाएगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा कि अंत मत यदि नाम आ गया, क्योंकि वो बाली पड़ा हुआ है, बाण मार दिया है। वो कह रहा है कोट कोट करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाते, एक जन्म नहीं, कोट कोट मुन यतन कराई अंत राम कहे आवत नाई। तो एक बार यदि राम निकल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तो यही कहा गया है कि हमारा अगर पुत्र हो तो ऐसा हो जो हमें कम से कम सतमार्ग पर दिखा दे, एक बार नाम उच्चारण करवा दे। क्योंकि रामायण में कहा कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जासु। अगर भगवान का भक्त होगा तभी तो तुम्हें राम से मिलाएगा जी। और नहीं तो संसार में तमाम डूब रहे हैं और डूब जाएंगे। इसलिए हमेशा ये देखना चाहिए। अब तुमने ये कहा जैसे
जैसे अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, जीवन में यदि उपलब्धि अगर महापुरुष की हो गई जीवन में, तुम ये समझो कि सब कुछ मिल गया आपको, सब कुछ मिल गया। क्यों? भोजन सिर्फ अन्न ही खाएगा, रोटी ही खाएगा, सोना चांदी तो कोई खाएगा नहीं। रात दिन हम भाग रहे हैं किसके लिए? पैसे के लिए तो भाग रहे हैं जी। लेकिन हमारा विश्वास है कि पेट भरने की भरपूर व्यवस्था है। पेट भरने की हमारे राम जी ने भरपूर व्यवस्था दी है, लेकिन तुम्हारी पेटी भरने की व्यवस्था नहीं। बिल्कुल सत्यम। तो अब तुम्हारी पेटी खाली की खाली है, तो ये तो भरेगी नहीं, मतलब ही नहीं। यानी कितने चले गए भरते भरते, और कुछ साथ जाएगा भी नहीं, साथ तुम्हारे हो जाएगा जो तुमने अपना दिया। अच्छा महाराज, मैं एक प्रश्न ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए अंत समय में अगर किसी कारणवश व्यक्ति ने पाप किए हों और अंत किसी व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हैं, किसी को सताया, और अंत समय में कोई व्यक्ति उसे ऐसा मिल जाए जो, जैसे मान लो उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके कानों में अगर भगवान नाम, मतलब मृत्यु, शरीर मृतक हो चुका है और अगर उसके सामने भगवान का नाम चल रहा है, तो क्या इसका मुक्ति संभव है? ऐसा है कि मुक्ति तो संभव नहीं है, लेकिन उसके साथ जो है रियायत बहुत बरती जाएगी, क्योंकि उसने भगवान नाम ले लिया ना एक बार, और वो किसी के माध्यम से लिया है। हाँ। तो इसमें पुण्य उसको भी मिलेगा जिसके माध्यम से लिया है, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। अच्छा। इसमें उस व्यक्ति लेने वाले से जो दे रहा है ना, जिसके माध्यम से ले रहा है, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, जैसे ये जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है और यमदूत इसको बांध देते हैं पास में, लेकिन जब यमलोक जाता है छोड़ दोबारा पुनः इस मृत्युलोक पर आता है, उसी घड़ी में जिस घर में उसने प्राण त्यागे हैं, और वो शरीर में दोबारा प्रवेश होने के लिए जाता है, लेकिन वो उस यमदूतों ने उसे बांध दिया है, मजबूर है, उसमें नहीं जा सकता। तो क्या कारण है, वो उसमें क्यों नहीं जा सकता? उसमें दोबारा क्यों जाना चाहता है उस शरीर के अंदर? कारण ये है कि वो शरीर के अंदर जाए नहीं सकता। ऐसा है कि तुम्हारी करने के आधार पर तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी स्वेच्छा से थोड़ी मिलेगा। तुम्हारे जैसे कर्म होंगे ना, उसी के हिसाब से हो जाएगा। क्योंकि यदि अभी हमने क्या किया, जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये हो गया, इतना कर लें, ये कर लें, वो रात दिन इसी में तो लगे, तो उन्हें तो संसार में आना ही पड़ेगा। वो संसार में आएंगे। और भाई 3 तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो ऐसे समझिए कि जो सात्विकी हैं, ठीक है, वो तो मोक्ष हो जाता है, और अगर आना भी होगा तो वो महापुरुष के कुल में आते हैं, उनका जन्म होता है, पूर्ण आत्माएँ होती हैं। और जो राजसी होते हैं वो यहाँ फिर आकर के पहले तो खड्डा करे, फिर उसी में फंस गए जाके। और तामसी जो है वो तृतीय योनि, जैसे ये जानवर है, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, गधा, चिड़िया, ये सब बहुत सारी है, इसमें जाते हैं। महाराज जी, जैसे मान लें ये मैं कल जैसे हुआ था तो मेरे सामने एक बात घूमी थी, जैसे ये जीवात्मा 13 दिन तक उस घर में रहती है, 13 दिन तक, तो सब लोग रोते हैं, तो उसे सपने को दुख दे करके वो भी दुखी होती है क्या? लेकिन वो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती, वो भी रोती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो तो जितना तुम रोते हो उतना ही वो आत्मा दुखी होती है। उसके लिए एक ही, अगर तुम सच्चे हितैषी हो, उसके संबंधी हो, तो भगवान नाम कीर्तन करिए जितना कर सकते हो आप। अगर आप रोते हो तो उसे व्यथा, क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण में जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो गरुड़ पुराण में साफ लिख दिया है कि जीव के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोना जो है वो वैसे भी व्यथित है, और तुम्हारी करुण क्रंदन को देख करके वो और भी व्यथित होता है। क्योंकि वो संसार मैं तो वैसे भी रचा पचा रहा, और तुम मैं दुखी देख करके वो खुद भी दुखी होता है। तो ये सत्य है कि भगवान नाम ही तुम्हारा अंत समय में सहायक, अगर उसमें कल्याण तुम्हारा भी है और सच्चे हितैषी तुम तभी हो उसके संबंध। लेकिन महाराज जी, मेरे जीवन में ये चीज़ हुई है, हमने सबको कहा था कि भगवान नाम का सहारा लो, लेकिन सारे गांव वाले ये कह रहे नहीं, ये माँ का प्रेम है, ये वो 10 बातें सुना करके हमें चुप कर दिया और वही रोना धोना चालू कर दिया। वो संसारी जीव हैं जो अज्ञानी हैं, वो तो रोएंगे। अब उनको मूर्खों को कौन समझाएगा, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, संसार में क्या करोगे। लेकिन महाराज, आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को देना चाहेंगे? और मान लो इस संसार में आप अभी हैं, कल नहीं रहे, तो सबसे बड़ा आप अपने जीवन का उद्देश्य मतलब क्या देना चाहेंगे? कि मैं तो जीवन में
उसके पास सब कुछ होते हुए भी मैं सोचता हूँ कि उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं एक ही बात चाहता, मैं अपने जीवन में एक ही महत्व देता हूँ कि भगवान के सामने हम जब भी खड़े हों तो हमें एक ही चीज़ मांगनी चाहिए। और मैं मानता हूँ, मैं आज भी कोई इस चीज़ को माने ना माने, मैं भगवान के सामने एक ही भी चीज़ मांगता हूँ, अगर मुझे देना तो अपनी भक्ति देना। मुझे दौलत संसार ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे मान लो, एक मैं उदाहरण देता हूँ प्रभु के सामने। मान लो आपकी जैसे संसार से आप चले जाते हो, तो आप अपने परिवार वालों से यही कहना चाहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए, आप लोग आएँ तो रोए नहीं। नहीं, मैं तो ये चाहता भगवान से, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे संबंधी कोई हो ही ना जाए मेरी मृत्यु। बाई चांस अगर ना चाहकर भी आ गए तो आप उस समय हम कहेंगे भगवान नाम का कीर्तन करो, उन्हें रोना धोना चालू किया, तो इसके बारे में कुछ बताएं। उसके लिए तो ये है कि अब वो संसार है, उसके लिए अब हम तो नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। तो वो रोएंगे धोएंगे तो आपकी जीवात्मा को कष्ट नहीं होगा? तो कष्ट तो हो नहीं, आप वहाँ होंगे, आपका जो नहीं तो इसीलिए तो चाहता हूँ। नहीं, आपका जो मृतक शरीर है वहाँ होगा और जीवात्मा उस शरीर में उसको देख रही होगी। भगवान का जो भक्त होता है वो अपने भक्त की, ऐसा नहीं है कि अपने भक्त की जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति करता है। तो संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता मेरा कोई ना हो। नहीं, ये बात सही है, जो आपका विचार है वो अच्छी है, भगवान न करे कोई हो, लेकिन हालात ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि न चाहते हुए भी वो हालात उत्पन्न हो जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो ये लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति संसार से चला गया, लास्ट बार तो उसे देख लो, तो सब लोग रोएंगे, आपका पार्थिव शरीर होगा। वो तो ऐसा है कि वो तो फिर मेरा कर्म बंधन है, और वो तो हमारे कर्म को बिगाड़ना ही है, वो संबंधी हम नहीं कह सकते। लेकिन सच्चे संबंधी वही हैं जो भगवान का कीर्तन करके आपका उद्धार करें। संबंधी कोई है ही नहीं यहाँ। अगर सच्चा संबंधी कोई है तो हमें सत्मार्ग दिखाने वाला है, जो भगवान से मिला दे, सत्य से अवगत करा दे। इसीलिए माता पिता से स्थान जो है गुरु का दिया है, क्योंकि माता पिता संसार का ज्ञान कराते हैं और गुरु परमात्म तत्व का ज्ञान देता है, वो सत्य से अवगत कराता है। मेरा एक ही प्रयास रहेगा महाराज, अगर मैं रहा जीवन में और आप संसार में अगर जब तक हैं, कि आपका अगर संसार से जब जाना हो तो आपके परिवार वाले आपके प्रत्यक्ष पर नहीं रोएं, उस समय भगवान का कीर्तन करें। कि मैं आज की डेट में बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले समय में भी मैं संबंधियों से ख़त्म ही हो रहा धीरे धीरे मेरा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ किसी से मेरा संबंध हो, क्योंकि संबंधी जो है मुझे सिर्फ दुख देते हैं, दुख देने के। नहीं, मैं केवल एक ही प्रश्न आपसे पूछ रहा, लास्ट है बस मेरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और हम आपकी वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि कल को हम ये वीडियो दिखा सकें कि आप जो कर रहे हो महाराज जी का ये उद्देश्य नहीं था। मैं उस समय था वहाँ, उन्होंने केवल एक ही हमसे एक बात है कि अगर तुम उनका हित चाहते हो, परम मंगल चाहते हो, तो आप लोग ये रोना धोना बंद करके भगवान नाम का कीर्तन करें। तो आप ऐसे अपने क्या मतलब कहने का मतलब यही है कि उस समय वो लोग रोए नहीं, आपके परिवार वाले, क्योंकि ये चीज़ होगी, सबसे बड़ी आप जो चाह रहे हो वो होगी। ऐसा है कि वो अज्ञानी हैं और रोना नहीं चाहिए, संबंधी नहीं है। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तरह की क्रिया करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि तुमने जीने भी नहीं चैन से दिया और मरने भी चैन से नहीं दिया, मैं तो यही कहूँगा। तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि महाराज ये हुआ है, मैंने रियलिटी में देखा है, मैंने ये चीज़ देखी है। जो कह रहा हूँ, कहने का तात्पर्य ये है कि तुमने जीने नहीं दिया और मरने के बाद भी तुम मुझे सुकून नहीं दे रहे। सुकून नहीं दे, रो करके हम। भाई एक चीज़ है कि मैंने जो है सुख नाम की चीज़ संबंधियों से मुझे नहीं मिली, मैं सताया हुआ ठुकराया हुआ, इसीलिए भगवान की शरण में पड़ा हूँ, और मेरी इच्छा भी नहीं है किसी से मिलने की, अपने संबंधियों से किसी की इच्छा नहीं है। नहीं महाराज, ये चीज़ मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मेरा संबंधी, मेरी मृत्यु हो तो मेरा कोई भी संबंधी ना हो, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब उनके परिवार वालों को ये खबर लगती है कि वो संसार से चला गया, वो सारे भर के गाड़ी में आ जाते हैं और रोना धोना चालू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुमने जो वीडियो बना रहे हो ना, ये वीडियो तुम्हारे बहुत बड़े काम की और बहुत अच्छा किया तुमने। ये बड़े कल को तुम्हें, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, ना तुमसे कुछ कहे कि ये महाराज जी के शब्द हैं, ये अपने जी के। दोस्तों, मैं महाराज जी से एक ही प्रश्न कर रहा हूँ कि अगर संसार में जब तक है महाराज जी, जब तक सांसें पूरी नहीं हो जाती, महाराज जी केवल यही कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले अगर हमारा मंगल चाहते हैं, परम हित चाहते हैं, तो कोई रोए नहीं उनके भगवान नाम कीर्तन करें, उनके सब पर, हाँ, उनके सब पर केवल भगवान का कीर्तन करें, भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, उनका परम सुख है। अगर ये रो रहे हैं तो पहले भी सुख नहीं दिया और अभी भी सुख नहीं दिया, ये सत्य है ना। दूसरी चीज़ ये है कि मैं संबंधित तो उसे मानता हूँ, जैसे मान लो सपोज करो, आप हैं,
और आप मेरे न रहने के बाद भगवान नाम कीर्तन करते हो और लोगों को मैं तो करूँगा महाराज, जागरूक करते हो, तो मैं तो ये कहूँगा वही मेरा संबंधी हो। तुम लोग संबंधी होकर के मेरे कोई संबंधी नहीं है, क्योंकि महाराज मेरा उद्देश्य यही है। क्योंकि हम सीधी बात है, 100 बातों की मैं लास्ट एक बात कहता हूँ कि जो भगवत भजन नहीं करता, जो नाम कीर्तन नहीं करता है, वो मेरा संबंधी होकर के संबंधी नहीं है। एक बार कहो चाहे 100 बार करवा लो। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान नाम कीर्तन नहीं करता है, जो मेरे प्रभु का नहीं, जो मेरे राम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्योंकि ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मेरे चाचा भी यही कहते थे कि मेरी अम्मा, मेरा बाप, कोई मेरे साथ ना हो, मेरी मृत्यु हो तब। लेकिन ये बात प्रमाण जब हुई, जब उनकी मृत्यु हो गई तो सारे आ गए और सारे रोने लगे। और मैंने भी उन सबसे कहा कि मत रो, ये तुम जितना रोगे उतना इनको कष्ट होगा, क्योंकि वो जीवात्मा यहीं पर है 13 दिन तक। लेकिन महाराज हमारी एक नहीं चली और सब रोना धोना इतना चालू किया, इतना कष्ट दिया, क्योंकि जीते जी भलाई की नहीं, मरे तो आग लगा दी। दूसरी चीज़ ये यार, हमको जो प्रारब्ध है वो बड़ा विलक्षण होता है। जो प्रारब्ध है वो बड़ा विलक्षण है। जो तुमने अभी कहा कि परिवारी लोग, वो वास्तविकता ये है कि हाँ, प्रारब्ध कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूँ। प्रारब्ध पता नहीं कहाँ ले जाए, लेकिन जो मेरे अंदर भाव है, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो मैंने प्रकट की हैं कि मैं अपने संबंधियों से मिलना नहीं चाहता। मेरी अब इच्छा नहीं, मेरी कोशिश है किसी भी, हालांकि यहाँ तक कि मैं अपने, जैसे हमारी बिटिया दमान है या माँ बाप हैं, वो तो नहीं रहे, भाई बहन हैं, जो भी है, मेरी अब किसी से। अच्छा, आपका जो पार्थिव शरीर है में कहाँ लगाया जाए? मैं तो ये कहता हूँ, आप सच बताना, वही आपकी कब पूरा करूँगा, कोई करे ना करे मैं करूँगा, लेकिन आप बताइए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये पार्थिव शरीर भंडारे में अगर गीत के ऊपर खा जाए तो भी एक भंडारा हो जाए। नहीं, लेकिन एक सच्चे संत का यही रहता है कि मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगा, सोने की काया जल करके तेरी राख होगी। मैं तो ये कहता है कि शरीर से अगर किसी का भोजन एक दिन का आहार हो जाएगा तो वो भी बहुत। नहीं, मैं अपनी मर्जी से अगर चाहूँगा कि अगर मैं रहा तो मैं गंगा में ही आपको, गंगा मैया के यहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने चाचा को लगाया। सबसे बड़ी अलग चीज़ है, लेकिन मेरी जो इच्छा यही है कि शरीर से एक भंडारा हो जाएगा, जो जीव जंत खा जाएंगे उनका एक दिन का तो हो जाएगा उनसे कम आहार। चलो महाराज ठीक है, इतनी वीडियो हमने आपकी बना ली है और ये वीडियो मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व देगी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।